कभी तुमने गौर किया है, क्रोध अचानक नहीं आता, वह किसी तूफान की तरह नहीं होता जो आसमान में कहीं से फूट पड़े। क्रोध भीतर कई वर्षों से चलता आया एक अनदेखा सिलसिला है। जैसे धरती के नीचे लावा चुपचाप इकट्ठा होता रहता है, कोई उसे सुन नहीं पाता, कोई उसके कंपन को महसूस नहीं करता, पर वह जमा होता जाता है और फिर एक दिन फट पड़ता है। तुम सोचते हो कि किसी ने कुछ कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, पर सच ये है उस कहे हुए शब्द में उतनी ताकत नहीं थी। अगर तुम भीतर खाली होते, शांत होते, मुक्त होते, तो वही शब्द तुम्हें हंसा भी सकता था, वही शब्द तुम्हें छूता भी नहीं। तुम्हें गुस्सा आने का कारण वह शब्द नहीं था, तुम्हारी भरी हुई परछाइयां थी। क्रोध वही जन्म लेता है जहां मन में अनजाने दुख इकट्ठा होते जाते हैं। तुमने कभी रोया नहीं, कभी टूटकर बैठकर खुद को देखा नहीं, तुमने बस दबाया है, दबाया है, दबाया है। हर चोट को, हर अपमान को, हर अधूरी इच्छा को तुमने मन के किसी कोने में धकेल दिया। सालों तक ऐसा करते रहे और तुम सोचते रहे कि यह सब खत्म हो गया, पर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। और तुम्हारे भीतर जो दुख, जो पीड़ा, जो चोटें जमा हुई हैं, वे भी रूप बदलकर क्रोध बन जाती हैं। इसलिए जब तुम गुस्से में होते हो तो ध्यान से देखना, तुम्हें सामने वाला व्यक्ति नहीं, तुम्हारा पुराना दुख बोल रहा होता है। मन बड़ा अजीब है, जो बात हम कह नहीं पाते, जो आंसू हम बहा नहीं पाते, जो चुप्पी हम खोल नहीं पाते, उन सब का बदला हम किसी और से लेते हैं। कभी कभी उससे भी जिसने कुछ किया ही नहीं, कभी अपनी पत्नी से, कभी अपने बच्चों से, कभी अपने दोस्तों से, कभी अजनबियों से। वे बस एक बहाना बन जाते हैं, असली कारण तो भीतर बैठा घाव है। जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वह तुम्हारी कमजोरी को छूता है। तुम्हारे भीतर कहीं गहरा कोई कोना ऐसा है जिसे तुमने कभी स्वीकारा नहीं, कभी देखा नहीं। किसी ने अनजाने में उसी कोने में हाथ रखा और तुम फट पड़े, पर तुमने सोचा कि दोष उसका है। लोग सोचते हैं कि उनका गुस्सा सामने वाले की वजह से है। सच यह है कि सामने वाला सिर्फ एक चिंगारी था, बारूद तो पहले से ही भीतर रखा था। और यह बारूद हर दिन जमा होता है, बचपन से ही। बचपन में जब तुम रोना चाहते थे और किसी ने तुम्हें कहा चुप रहो, लड़के रोते नहीं, या कहा इतनी सी बात पर रोते हो, शर्म करो, या कहा तुम्हारी वजह से सब परेशान होते हैं, रोना बंद करो, तो तुमने रोना तो बंद कर दिया, पर दुख बंद नहीं हुआ, वह भीतर चला गया और वह वहीं से क्रोध का पहला बीज बन गया। दुख दबाया जाए तो वह क्रोध बन जाता है, दुख को बहने दिया जाए तो वह करुणा बन जाता है, पर किसी ने तुम्हें बहने नहीं दिया। इस समाज को मजबूत लोग चाहिए, मजबूत यानी कठोर, ठंडे, दबी हुई भावनाओं वाले। और जीवन को चाहिए सहज लोग जो रो सके, हंस सके, जी सके। तुम्हें रोने नहीं दिया गया, इसीलिए तुम गुस्से वाले बन गए। तुम्हें टूटने नहीं दिया गया, इसलिए तुम भीतर से जले हुए हो। तुम्हें अपनी बात कहने नहीं दी गई, इसलिए तुम चिल्लाते हो। तुम्हें अपनी सच्चाई जीने नहीं दी गई, इसलिए तुम दूसरों पर खुद को थोपते हो। और फिर एक दिन जब तुम्हें लगता है कि अब बस, अब गुस्सा आता है, अब क्रोध उठता है, तो तुम समझ नहीं पाते कि ये कहां से आया। ये अचानक आया हुआ तूफान नहीं है, ये वर्षों की जमा हुई ऊर्जा का विस्फोट है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दबे हुए आंसुओं की भाषा है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अनसुने दर्द की आवाज है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अनपूरी इच्छाओं का भार है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अस्वीकृति का घाव है। और जब ये सब मिलकर फटते हैं तो तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा अपमान कर गया। कभी कभी अपमान सामने वाले ने नहीं किया होता, वह तुमने किया होता है खुद के साथ। तुमने अपने ही दिल को वर्षों तक अनसुना रखा है। तुमने अपने दुख को हल्के में लिया है। तुमने अपने घाव को धोया नहीं, उसे सूंघा भी नहीं, बस ढंक दिया किसी नकाब से, मुस्कुराहटों से, रिश्तों से, व्यस्तताओं से। लोग पूछते हैं क्रोध कहाँ जन्म लेता है? क्रोध शांत मन में नहीं जन्म लेता। क्रोध उस मन में जन्म लेता है जहां दुख दबाकर रखा गया हो, जहां प्रेम बह नहीं पाया हो, जहां कोई सुना नहीं गया हो।
जहां ईमानदार आंसू बहाने की अनुमति न मिली हो, जहां स्वयं से मिलने का अवसर न मिला हो। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम खुश होते हो तब तुम गुस्सा नहीं हो सकते। जब तुम प्रेम में होते हो तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। जब तुम्हारा मन हल्का होता है तब दुनिया बहुत छोटी लगती है। पर जब भीतर भारीपन होता है, एक छोटे से शब्द से भी मन टूट जाता है। यह भारीपन ही क्रोध का जन्म स्थान है। कभी तुम अकेले बैठो और ध्यान से देखो, गुस्सा जिस क्षण उठता है वह क्षण नई चिंगारी का नहीं होता, वह एक पुराने घाव की खिंचाव का क्षण होता है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा पर तुम्हें चोट उस बात से नहीं लगी। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि वह बात तुम्हारे पुराने दर्द से मेल खाती थी। उसने किसी गहरे घाव को छू दिया। और यह घाव, यह पीड़ा, यह दुख, इन्हीं की परतों में क्रोध पलता है। क्रोध कभी अकेला पैदा नहीं होता, वह दुख की गोद में पनपता है। दुख उसकी मां है, दबाया हुआ दर्द उसका घर है, और तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी बेहोशी उसकी जमीन है। अगर लोग सच में समझें कि क्रोध कहां जन्म लेता है तो दुनिया आदि शांत हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है उसे क्रोध की जरूरत नहीं रह जाती। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को बहने देता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपनी चोटों को देख सकता है वह दूसरों पर दोष नहीं लगाता। जो व्यक्ति भीतर के अंधेरे से मिलता है उसे कोई बाहर परेशान नहीं कर सकता। क्रोध वहीं जन्म लेता है जहां तुमने खुद को खो दिया है, जहां तुमने खुद को समझना छोड़ दिया है, जहां तुमने अपने दुख को इतना अनसुना कर दिया है कि वह चीख बनकर बाहर आता है। और जब भी तुम गुस्सा करते हो, याद रखना तुम अपने ऊपर गुस्सा करते हो, किसी और पर नहीं। तुम्हें लगता है कि सामने वाला कारण है, पर असल में तुम अपने ही भीतर के उस हिस्से से लड़ रहे हो जिसे तुमने कभी स्वीकारा नहीं। क्रोध एक दर्पण है, वह दिखाता है कि तुम भीतर क्या छिपाए बैठे हो। वह दिखाता है कि तुम कहां अपूर्ण हो। वह दिखाता है कि तुमने अपने घावों पर कब से पट्टी बांध रखी है। क्रोध किसी और की समस्या नहीं है, यह तुम्हारे भीतर दबे हुए दुखों की कहानी है। और जब तक तुम इस कहानी को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, इसे बहने नहीं दोगे, ये बार बार लौट कर आएगी। हर बार नई शक्ल में, हर बार नया बहाना खोजकर। कभी तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से लड़ रहे हो, पर असली लड़ाई तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी अपनी छाया से, तुम्हारी अपनी अधूरी भावनाओं से, तुम्हारे अपने अपूर्ण अनुभवों से। इसीलिए क्रोध का जन्म स्थान बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक यह समझ में ना आए तब तक क्रोध तुम्हारा स्वामी रहेगा। तुम उसके गुलाम बन जाओगे, वह तुम्हें जहां चाहे ले जाएगा। और तुम सोचते रहोगे कि तुम सही हो, तुम्हारा गुस्सा जायज है। पर गुस्सा कभी जायज नहीं होता। गुस्सा सिर्फ एक संकेत है, भीतर कुछ अनदेखा, अनसुना, अधूरा पड़ा है। तुम्हारे भीतर जितना दुख उतना क्रोध, जितनी चोट उतना विस्फोट, जितनी अनजान पीड़ा उतनी कठोरता। और एक दिन जब तुम सच में बैठकर अपने दुख को देख लोगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्रोध का कोई अस्तित्व नहीं था, तुम ही उसे पोषण दे रहे थे। कभी तुमने अपने मन को ध्यान से देखा है? वह किसी नदी की तरह नहीं है जो बहती रहती है। वह एक ऐसे तालाब की तरह है जिसमें वर्षों से पत्ते गिरते रहे हैं, शाखाएं टूटती रही हैं, कीचड़ जमा होती रही है। और तुमने कभी उस तालाब की सफाई नहीं की, बस किनारे खड़े होकर ये सोचते रहे कि उसका पानी गंदा क्यों है। मन में भी ऐसा ही होता है, दुहक जमा होता जाता है और तुम सोचते हो कि ये अपने आप गायब हो जाएगा, पर दूह कभी गायब नहीं होता। दुहक चुप हो जाता है पर मरता नहीं। तुम उसे दबाते हो, संभालते नहीं, तुम उसे भूल जाते हो, समझते नहीं। और जो समझा नहीं जाता, जो जिया नहीं जाता, वह मन में सड़ने लगता है। मन एक भंडार घर है, जितना भरोगे उतना भारी होगा। और यह मन जो पहले हल्का था, जो पहले कच्ची मिट्टी सा था, जो पहले संवेदनशील था, धीरे धीरे बोझिल हो जाता है।
और बोझ ही दुखक बन जाता है। लोग पूछते हैं कि मन इतना दुखी क्यों है। मैं पूछता हूं, तुमने उसे कब मौका दिया हल्का होने का? कभी तुमने खुद को रोने दिया? कभी गहरे बैठकर अपने दिल की बात सुनी? कभी किसी रात यह महसूस किया कि तुम टूट रहे हो और उस टूटने को अनुमति दी? कभी अपने ही घाव को सहलाया? नहीं, तुमने हमेशा खुद से कहा मैं ठीक हूं, और यह झूठ तुम बार बार बोलते रहे। तुम्हें लगता रहा कि दुख छोटा है, पर हर छोटा दुख मन की दीवार में एक दरार बन जाता है, और कभी कभी वही छोटी दरारें भविष्य में बड़ी टूटन की वजह बनती हैं। मन दुख से भरता कैसे है? एक दिन किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें चोट लगी, तुमने मुस्कुराकर उसे ढक दिया, पर दर्द बच गया। एक दिन तुम्हें किसी ने गलत कहा, अपमानित किया, तुमने प्रतिकार नहीं किया, तुमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम्हारी गहरी परतों में एक गांठ बन गई। एक दिन किसी प्रिय ने तुमसे उम्मीद नहीं निभाई, तुमने कहा चलो ऐसा ही सही, पर अंदर एक टीस उठी जो कहीं टिक गई। और इस तरह सालों में हजारों लाखों छोटे छोटे दुख तुम्हारे मन के कोनों में बैठ गए। तुमने मान लिया कि यह जीवन है, दर्द सहना पड़ता है, पर मन दर्द सहने से नहीं, दर्द को स्वीकारने से हल्का होता है। तुम्हें लगता है कि दुख तभी बड़ा होता है जब कोई बहुत बड़ी घटना हो। नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा दुख वही होता है जिसे तुम छोटी बात समझकर अनसुना कर देते हो। एक छोटा सा तिनका भी नाव को डूबा सकता है अगर पहले से बहुत सारा बोझ भरा हो। मन भी ऐसा ही है, तुम हर दिन दुख जोड़ते जाते हो और हर दुख अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आता है, एक बोझ, एक खिंचाव, एक अंधेरा, और ये सब मिलकर मन की गहराई में जमा होते जाते हैं। और एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम भारी हो गए हो, थक गए हो, टूट गए हो, पर तुम्हें कारण समझ नहीं आता। कारण यही है, तुमने मन में इतने दुख जमा कर लिए कि तुमने महसूस करना छोड़ दिया। दुख की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुख तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वो फूट न पड़े। तुम सोचते हो कि तुम ठीक हो, पर अचानक किसी बात पर तुम्हें रोना आ जाता है, अचानक तुम्हारा मन बैठ जाता है, अचानक तुम्हें लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है, अचानक तुम्हें गुस्सा आने लगता है, अचानक तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें लगता है कोई बाहर की वजह है, पर बाहर कुछ नहीं हुआ होता। भीतर जमा दुख थोड़ी जगह मांग रहा होता है। दुख चाहता है देखा जाए, तुम उसे दफनाते हो। दुख चाहता है सुना जाए, तुम उसे चुप कराते हो। दुख चाहता है जिया जाए, तुम उसे अनदेखा कर देते हो। और जो देखा नहीं जाता वह चीख बनकर उभरता है। यही चीख आगे चलकर क्रोध बनती है। मन में दुख जमा होता कैसे है? क्योंकि तुमने बचपन से यही सीखा, कमजोर नहीं दिखना। दुख को दिखाना कमजोरी मान लिया गया। समाज ने तुम्हें सिखाया मजबूत बनो, रो मत, टूटो मत, बोलो मत, पर कोई ये नहीं बताता कि बिना टूटे नया कैसे बनोगे, बिना रोए हल्का कैसे होगे, बिना कहे घाव कैसे ठीक होंगे। लोग मजबूत बनना चाहते पर वे भूल जाते, सच्ची मजबूती कमजोरी को छिपाने में नहीं है, सच्ची मजबूती कमजोरी को स्वीकारने में है। दुख जमा होता है क्योंकि तुमने भावनाओं को कभी खुलकर बहने नहीं दिया। अगर आंसू बह जाते, अगर बातें कह दी जाती, अगर दिल खाली हो जाता तो मन खाली रहता। दुख कभी समस्या नहीं है, समस्या है उसका जमा हो जाना। दुख नदी है, बहने दो तो साफ है। दुख तालाब है, रोक दो तो सड़ता है। मन में दुख जमा होने की सबसे गहरी वजह है तुम खुद से दूरी बनाए हुए हो। तुम अपने आप से इतने दूर हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम गुस्सा होते हो, पर तुम दुखी होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम परेशान हो, पर तुम आहत होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम दुख नहीं दिखाना चाहते, पर तुम दुख में डूबे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो, पर अंदर इतने कमजोर कि थोड़ा सा दुख भी सहन नहीं कर पाते। दुख जमा होना बंद तब होता है जब तुम महसूस करना शुरू कर दो, जब तुम खुद को सुनना शुरू कर दो, जब तुम अपने ही हृदय के साथी बन जाओ, जब तुम हर छोटी बात को गंभीरता से देखो, क्रोध की तरह नहीं, जिज्ञासा की तरह।
जब कोई दुख उठे तो तुम भयभीत न हो, उसे दबाओ नहीं बल्कि उसके पास जाओ, उसके घुटनों पर हाथ रखकर कहो मैं हूं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। दुख धीरे धीरे पिघलने लगता है जब उसे स्वीकार किया जाता है। दुख कम होने लगता है जब उसका विरोध बंद हो जाता है। दुख हल्का हो जाता है जब तुम उसे दोस्त की तरह देखते हो, दुश्मन की तरह नहीं। दुख गायब हो जाता है जब तुम उसे स्थान देते हो। पर आज तुम्हारे भीतर इतना दुख क्यों है? क्योंकि तुम हर दिन उसे जोड़ते हो और हर दिन उसे छिपाते हो। कभी तुम बैठकर सोचते भी नहीं कि तुम्हारा मन इतना भरा हुआ क्यों है। तुम बस चलता रहता हो, काम पर जाते हो, हंसते हो, मुस्कुराते चेहरे दिखाते हो, पर तुम्हारा मन धीरे धीरे भारी होता जाता है। तुमने देखा होगा कभी कभी तुम किसी बहुत साधारण बात पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हो और बाद में सोचते हो मैंने इतना क्यों कहा, मैं इतना परेशान क्यों हो गया, मैं इतना उदास क्यों महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वह बात तुम्हारे भीतर पहले से जमा दुख को छू गई थी। दुख अगर बहुत है तो छोटी चुभन भी बहुत बड़ी लगती है। जिसे तुम नुकीले कांटे समझ रहे हो वह असल में तुम्हारे भीतर की पुरानी पीड़ा है। और जब दुख मन में भर जाता है तो व्यक्ति किसी भी क्षण टूट सकता है, कभी रोकर, कभी चिल्लाकर, कभी भागकर, कभी चुप रहकर, कभी किसी से लड़कर। दुख को जितना दबाओगे वह उतना हिंसक होगा, और हिंसा सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति खुद को नष्ट करने लगता है, अपनी शांति, अपनी नींद, अपनी सहजता को तोड़ डालता है, क्योंकि मन में बहुत दुख है। दुख न निकले तो वह बोझ बन जाता है, बोझ न उतरे तो वह ऊर्जा को जकड़ता है, ऊर्जा जकड़े तो तुम्हारे व्यवहार कठोर हो जाते हैं। और कठोरता यही तो क्रोध की पहली सीढ़ी है। तुम दुख जमा करते हो, दुख ऊर्जा को रोकता है। रुकी ऊर्जा जलती है, जली ऊर्जा फटती है, और वही फटना क्रोध बन जाता है। अगर तुम मन के दुख को देख लोगे, अगर तुम उसे समझ लोगे, अगर तुम उसे बहने दोगे तो तुम हल्के हो जाओगे। और जब मन हल्का होता है क्रोध का अस्तित्व खत्म होने लगता है। मन एक खेल खेलता है और उस खेल का नाम है प्रतिक्रिया। तुम्हें लगता है कि तुम सोच समझकर जवाब दे रहे हो, पर वास्तव में तुम सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हो। कोई कुछ कहता है तुम झल्ला जाते हो, कोई कुछ करता है तुम तुनक जाते हो, कोई तुम्हें अन्न देखा करता है तुम भीतर से टूट जाते हो। तुम सोचते हो ये सब तुम्हारे निर्णय है, पर नहीं, यह सब सिर्फ प्रतिक्रियाएं हैं, भीतर जमा हुए दुख, चोट, स्मृति और अहंकार की प्रतिक्रियाएं। तुम एक बटन हो और दुनिया तुम्हारे बटन को दबा रही है। जब भी कोई उस दबे हुए बटन को छू देता है तुम प्रतिक्रिया कर बैठते हो। गुस्सा, नाराजगी, दुख, चुप्पी, हिंसा, ये सब तुम्हारी प्रतिक्रिया के रूप है। प्रतिक्रिया क्रिया नहीं होती, क्रिया सजगता से होती है। प्रतिक्रिया अचेतनता से होती है, क्रिया चेतना से निकलती है। प्रतिक्रिया बीते हुए जख्मों से, क्रिया में स्वतंत्रता होती है। प्रतिक्रिया में तुम गुलाम हो। जिसने तुम्हें चोट दी उसी का रंग तुम्हारे व्यवहार में उतर आता है। उसने कुछ कहा और तुम बदल गए तो वो मालिक हुआ, तुम दास। अगर कोई और तय करे कि तुम कैसे सोचोगे, कैसे बोलोगे, कैसे रहोगे, तो क्या तुम आजाद हो? लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी चला रहे हैं, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम बस परिस्थितियों का जवाब दे रहे हो। कोई तारीफ करे तुम मुस्कुराते हो, कोई आलोचना करे तुम उदास हो जाते हो, कोई सम्मान दे तुम ऊंचे महसूस करते हो, कोई अनदेखा कर दे तुम गिर जाते हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व दूसरों के हाथों में बंधा हुआ है। ये खेल है प्रतिक्रिया का खेल। तुम्हारा गुस्सा भी इस खेल का हिस्सा है। तुम सोचते हो कि तुम उस समय सच बोल रहे हो जब तुम क्रोध में होते हो, पर सच तो यह है कि तब तुम सबसे ज्यादा झूठे होते हो, क्योंकि तब तुम्हें अपनी चेतना का होश नहीं होता। तब तुम अपने पुराने घावों से बोल रहे होते हो, न कि अपने मौजूदा अनुभव से। तुम वो नहीं कह रहे होते जो है, तुम वो कह रहे होते हो जो वर्षों से भीतर दबा बैठा है। प्रतिक्रिया का अर्थ है तुम अपने भीतर नहीं हो,
तुम बाहर से संचालित हो रहे हो। तुम रिमोट से चलने वाली मशीन हो, जिसने बटन दबाया तुमने नाचना शुरू कर दिया। क्रोध जवाब नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स है। जैसे आंख में धूल जाए और आंख बंद हो जाए। तुमने कोई निर्णय नहीं लिया कि पलकों को बंद करना है, वह स्वाभाविक था, पूर्व निर्धारित था। ऐसे ही जब कोई तुम्हें गाली दे और तुम गुस्से में आओ तो तुमने कोई चेतन निर्णय नहीं लिया, तुम बस उसी प्रोग्रामिंग से चल पड़े जो वर्षों से जमा है। प्रतिक्रिया में दोहराव होता है, एक ही घटना पर बार बार एक ही ढंग से प्रतिक्रिया करना यह दिखाता है कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम बस मशीन हो। कोई तुम्हें चुभे, तुम चिल्लाओ, कोई तुम्हें रोके, तुम टूट जाओ, कोई तुम्हें गलत कहे, तुम अपमानित हो जाओ। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व इस प्रतिक्रिया के घेरे में कैद है। प्रतिक्रिया एक आदत बन जाती है और धीरे धीरे तुम उस आदत से खुद को पहचानने लगते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं ऐसा ही हूं, कोई मेरी बेइज्जती करे तो बर्दाश्त नहीं होता। पर यह तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारी प्रतिक्रियाओं का ढांचा है जो तुम पर बचपन से, समाज से, परिवार से, अनुभवों से चढ़ता गया। तुमने उसे पहचाना नहीं, तुमने बस उसे ओढ़ लिया। ध्यान से देखना, क्रोध उस समय आता है जब तुम्हारे भीतर कोई पुराना पैटर्न टूटता है। तुम्हें लगता है कि यह इंसाफ नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते हो। पर क्या कभी तुमने ठहर कर सोचा वो बात सच थी या नहीं? वो तुम्हारे लिए क्यों इतनी चुभ गई? क्या उसमें कुछ ऐसा था जो तुम्हारे अपने डर को छू गया? जब भी तुम प्रतिक्रिया करते हो तुम स्वयं को खो देते हो। उस क्षण तुम अब स्वतंत्र नहीं रह जाते, तुम उस स्थिति के गुलाम हो जाते हो। और यहीं से शुरुआत होती है क्रोध के चक्रव्यूह की। एक बार तुम प्रतिक्रिया कर दो तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया करता है। तुम चिल्लाओगे वो चिल्लाएगा, तुम झगड़ोगे वो भी झगड़ेगा, तुम तानों से मारोगे वो शब्दों से काटेगा। प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया जन्म लेती है और फिर तुम सोचते हो दुनिया खराब है। नहीं, दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जो बाहर फेंकते हो वही तुम्हारे पास लौटता है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा भय वही तुम तक लौटता है किसी न किसी रूप में। और इस खेल को बंद करना तभी संभव है जब तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ दो। कैसे छोड़ सकते हो? बहुत सरल है, पर पहली शर्त है ठहराव, एक क्षण का ठहराव। जैसे ही तुम महसूस करो कि भीतर कुछ खौल रहा है, कोई प्रतिक्रिया उठ रही है, बस रुक जाओ। कुछ मत करो, कुछ मत कहो, सिर्फ अनुभव करो। वो गर्मी महसूस करो जो भीतर दौड़ रही है, वो जलन जो गले में उठ रही है, वो धड़कन जो तेज हो गई है। उस पर कोई लेबल मत लगाओ, न इसे सही कहो न गलत, न इसे दबाओ न फैलाओ, सिर्फ चुप रहो और देखो। देखना ही ध्यान है। और ध्यान में प्रतिक्रिया जल जाती है। ध्यान में क्रोध खुद को दिखा देता है। और जब तुम एक बार देख लेते हो कि यह प्रतिक्रिया है, तब तुम उसे दोहराने से इनकार कर सकते हो। सच पूछो तो यह खेल तुम्हारी बेहोशी का है। तुम कभी अपने भीतर नहीं जाते, इसलिए बाहर से संचालित होते हो। जिस दिन तुम भीतर उतरते हो, जिस दिन तुम अपने ही केंद्र से जीते हो, उस दिन कोई तुम्हारा बटन नहीं दबा सकता, क्योंकि तब तुम एक यंत्र नहीं, एक आत्मा बन जाते हो। एक सजग व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह देखता है, वह समझता है, वह उस चुभन को अपनाता है। और तब जो कुछ वह कहता है वह प्रतिक्रिया नहीं होती, वह प्रेम होती है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बेहोशी का प्रमाण है। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारी असहायता का संकेत है। तुम्हारा चिल्लाना तुम्हारे डर का शोर है। और जब तुम इस खेल को देख लेते हो, तब तुम उसमें शामिल रहकर भी उस खेल का हिस्सा नहीं होते। तब तुम संसार में होते हो, पर संसार तुम में नहीं होता। प्रतिक्रिया से निकलना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है, जहां तुम खुद को पहली बार एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखते हो। देखते हो कि मैं यह नहीं हूं जो बार बार गुस्से में आता है,
मैं ये नहीं हूं जो चिल्लाता है, मैं वह हूं जो इन सबको देख सकता है। और जिस दिन देखने की यह कला तुम में जागती है, उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। प्रतिक्रिया का खेल वहीं समाप्त हो जाता है। अहंकार एक अजीब चीज है, वह दिखाई नहीं देता पर हर जगह फैला है। वह पकड़ा नहीं जा सकता पर वह तुम्हें हर पल पकड़े हुए है। वह तुम नहीं हो पर तुम उसी को मैं समझ बैठे हो। और सबसे रोचक बात यह है, अहंकार बिना चोट के जी नहीं सकता। अहंकार के लिए चोट भोजन है। जिस दिन चोट बंद हो जाए, अहंकार सूख जाता है। तुमने कभी देखा है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि अहंकार को मिठाई मिलती है, लेकिन जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि अहंकार को चोट लगती है। दोनों ही स्थितियों में तुम स्वतंत्र नहीं हो। तारीफ तुम्हें ऊपर उठाती है, आलोचना गिरा देती है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी शांति, तुम्हारा मन, सब कुछ दूसरों के हाथों में है। जैसे तुम कठपुतली हो और लोग धागे खींच रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हें गुस्सा सामने वाले के शब्दों से आता है, नहीं, तुम्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा अहंकार घायल हो जाता है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कह दे और भीतर अहंकार न हो तो तुम हंस दोगे। तुम सोचोगे ये उसका विचार है, मेरा नहीं। तुम मजाक में ले लोगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पर क्यों पड़ता है फर्क? क्योंकि तुमने खुद के बारे में एक छवि बना ली है, एक छवि कि तुम बुद्धिमान हो, सम्मानित हो, सही हो, श्रेष्ठ हो। और कोई भी जब उस छवि को तोड़ता है तुम्हें चुभ जाती है। जो तुम्हें चुभता है वही तुम्हारा अहंकार है। जो तुम्हें अपमान जैसा लगता है वही तुम्हारी झूठी छवि है। जो तुम्हें गुस्से में बदल देता है वही तुम्हें बांध रहा है। अहंकार कहता है तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई गलत कैसे कह सकता है, तुम्हें कोई रोक कैसे सकता है, तुम्हें कोई अनदेखा कैसे कर सकता है। और चोट कहती है तुम्हें छुआ गया है, तुम्हें रोका गया है, तुम्हें नजरअंदाज किया गया है। यही संघर्ष है अहंकार और चोट का। तुम कभी ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, तुम ये देखते हो कि वह तुम्हारे बारे में कह रहा है, मेरे बारे में। यही शब्द अहंकार का ईंधन है। और जिस क्षण तुम मेरे पर पकड़ रखते हो उसी क्षण किसी भी चोट के लिए द्वार खोल देते हो। जिसका अहंकार जितना बड़ा उसकी चोट उतनी गहरी, जिसकी झूठी छवि जितनी मजबूत उसके टूटने की आवाज उतनी ज्यादा। और यही टूटना क्रोध बन जाता है। अहंकार बड़ी चालाकी से काम करता है। वो कहता है तुम सही हो, और जैसे ही तुम इस भुलावे में पड़ जाते हो सामने वाले की कोई भी बात भाला बन जाती है। तुम्हारे गुस्से के पीछे हमेशा कोई घाव काम करता है, एक घाव जो बहुत पुराना है। किसी ने कुछ कहा पर तुम्हें चोट आज नहीं लगी, तुम्हें चोट बचपन में लगी थी, जब तुम छोटे थे, असुरक्षित थे, जब तुम्हें स्वीकार नहीं किया गया, जब तुम्हें सुना नहीं गया, जब तुम्हें समझा नहीं गया। और आज भी वही चोट सक्रिय है, वही दर्द है। अहंकार उसी पुराने घाव की रक्षा कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम गुस्से में बोल रहे हो पर तुम अपने पुराने घाव को बचा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम किसी के खिलाफ बोल रहे हो पर तुम अपने अहंकार को बचा रहे हो। तुम्हें लगता है तुम सच्चाई कह रहे हो पर तुम एक भ्रम की रक्षा कर रहे हो, एक कल्पना जिसे तुमने मैं कहकर ओढ़ लिया है। और सबसे सुंदर बात जानो, अहंकार कभी तृप्त नहीं होता। तुम्हें लाखों बार सम्मान मिले वह और चाहेगा, एक बार अपमान मिला वह घायल हो जाएगा। अहंकार हमेशा कमी में जीता है, अहंकार हमेशा भय में जीता है, अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। और जब भी तुलना होती है चोट लगती है। इसलिए गुस्सा सिर्फ अहंकार की एक घोषणा है। मुझे चोट लगी है, मेरी छवि को खतरा हुआ है, मेरे बारे में किसी ने मेरे मुताबिक बात नहीं की। ध्यान से देखना, तुम्हारी किसी बात पर चोट लगती है क्यों? क्योंकि तुम अपने मैं को बहुत गंभीरता से लेते हो। तुम्हारे पास एक झूठा मैं है, एक मुखौटा, और यह मुखौटा बहुत नाजुक है, छोटी बात से टूट जाता है और तुम टूट जाते हो। अगर यह मुखौटा सच होता, अगर तुम वास्तविक होते
तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था। जैसे कोई व्यक्ति जो नग्न होकर नदी में उतरता है, उसके कपड़े गंदे हो या साफ, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज को धो देती है। पर जिसने सुंदर कपड़े पहने हैं वह नदी में उतरने से डरता है, कहीं कपड़े गीले न हो जाएं, कहीं दाग न लग जाएं, कहीं कोई देख न ले। अहंकार यही कपड़ा है। और सचमुच मनुष्य नदी जैसा स्वच्छ तभी होता है जब वह इस कपड़े को छोड़ देता है। अहंकार की चोटों को समझना खुद को समझना है। किसी ने तुम्हें अनदेखा किया, तुम्हें चोट लगी, पर क्या ये अनदेखा करना सच में दर्द था, या तुम्हारे भीतर एक आवाज थी, मैं खास हूं, कोई मुझे अनदेखा नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हारे काम की आलोचना की, तुम्हें गुस्सा आया, पर क्या आलोचना चोट थी, या तुम्हारे भीतर एक विश्वास था, मैं गलती नहीं कर सकता। तुम्हें चोट बाहर से नहीं लगती, तुम्हारे भीतर मौजूद छवि से लगती है। अगर वह छवि टूटने लगे तो अहंकार घबरा जाता है, और यह घबराहट क्रोध के रूप में बाहर आ जाती है। अहंकार सिर्फ तभी तक जीवित है जब तक तुम यह मानते हो कि तुम कुछ अलग हो, कुछ विशेष हो, कुछ स्थायी हो। और जीवन बार बार तुम्हें दिखाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जीवन बार बार तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक हिस्से हटाता है ताकि असली मूर्ति उभर सके। हर चोट तुम्हें असली बनाती है अगर तुम उसे समझ लो तो, लेकिन तुम समझते नहीं, तुम प्रतिक्रिया करते हो। अहंकार कहता है मैं सही हूं, चोट कहती है तुम असुरक्षित हो, क्रोध कहता है मैं इसे संभाल लूंगा, और चेतना कहती है सब व्यर्थ है, सब नाटक है। जिस दिन तुम अपनी चोट को बिना किसी बहाने के देख लोगे, बिना प्रतिक्रिया, बिना बचाव, बिना किसी को दोष दिए, उस दिन पहली टूट जाएगी। अहंकार वहीं खत्म होता है जहां निरीक्षण शुरू होता है, चोट वहीं खत्म होती है जहां स्वीकार शुरू होता है, और क्रोध वहीं खत्म होता है जहां चेतना जागती है। जिसने अपने अहंकार को देख लिया उसका गुस्सा स्वतः गायब हो जाता है, क्योंकि अब चोट लेने के लिए कोई मैं बचता ही नहीं। तुम सिर्फ एक खुलापन बन जाते हो, एक आकाश। आकाश को कौन चोट पहुंचा सकता है? आकाश को कैसे अपमानित किया जा सकता है? आकाश को किस बात पर गुस्सा आएगा? जब तुम आकाश हो जाते हो, अहंकार भाप की तरह उड़ जाता है। शांति कोई तकनीक नहीं, शांति कोई अभ्यास नहीं है, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम्हें बाहर से लाना पड़े या जिसे तुम प्रयास से पैदा कर सको। शांति तो तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा मूल है। जो अशांति है वह सीखी हुई है, जो तनाव है वह उधार लिया हुआ है, जो घबराहट है वह दुनिया की देन है, जो क्रोध है वह तुम्हारे भीतर जमा हुई धूल है। तुम शांति खोजने नहीं जाते, तुम बस वह सब हटाते हो जो शांति के रास्ते में खड़ा है। शांति हमेशा मौजूद है, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा केंद्र है। जब तुम दुख जमा करते हो शांति छिप जाती है, जब तुम प्रतिक्रिया करते हो शांति हिल जाती है, जब तुम चोट खाते हो शांति पीछे हो जाती है, और जब तुम अहंकार ओढ़ लेते हो शांति खो जाती है। शांत होना एक विज्ञान है, पर यह विज्ञान बहुत सरल है, इतना सरल कि जटिल मन उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि सरल चीजें समझने के लिए बुद्धि नहीं, निर्दोषता चाहिए। जीवन के हर गहरे सत्य की तरह शांति भी खेल की तरह आसान है, बस तुम उसे कठिन मानते हो। कभी तुमने छोटे बच्चों को देखा है? वे बिना किसी प्रयास के शांत रहते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर भीतर उनकी ऊर्जा तरल है, बहती हुई है। वे दुख नहीं जमा करते, वे प्रतिशोध नहीं रखते, वे कल की बात आज नहीं ढोते। वे इतनी सहजता से बदल जाते हैं कि हमें लगता है जैसे वे हमें भूल ही गए। नहीं, वे भूलते नहीं, वे आगे बढ़ जाते हैं, और यही शांति का विज्ञान है। तुम चीजों को रोको मत, उन्हें बहने दो। प्रत्येक भाव, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक स्पर्श को उसकी पूर्णता तक जीने दो। पर तुम क्या करते हो? तुम भावों को रोक लेते हो, तुम दुख को याद रखते हो, तुम चोटों को पकड़कर बैठ जाते हो,
तुम कल की बात को सालों तक ढोते रहते हो। तुम रुदन को रोककर चट्टान बन जाते हो और फिर कहते हो शांति कहाँ है? शांति तो वही है जहां तुमने उसे छोड़ा था। अपने भीतर तुम ही उससे दूर हो गए। शांत होना मतलब अपने भीतर लौटना, उस जगह आना जहां कुछ हिलता नहीं, जहां ना दुख है ना सुख, जहां ना कोई जीत है ना हार, जहां ना कोई इच्छा है ना कोई मांग। उस स्थान पर तुम बस हो, निर्मल, खाली, खुले। शांति तब आती है जब तुम बाहर की हर चीज को महत्व देना बंद करते हो। ये कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारी प्रशंसा करता है, कौन आलोचना, ये सब जब धूल की तरह गिरने लगते हैं और तुम भीतर उतरने लगते हो, तब शांति तुम्हें घेर लेती है। शांति क्रोध की अनुपस्थिति नहीं है, शांति दुख की अनुपस्थिति नहीं है, शांति प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, शांति ऊर्जा का संतुलन है, शांति जागृति है, शांति देखने की शक्ति है। जब तुम भीतर होने वाली हर तरंग को देखते हो बिना उससे जुड़ने के प्रयास के, वह तरंग शांति में बदल जाती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम क्रोध को देखते हो उसे दबाते नहीं, वह धीरे धीरे अपना बल खोने लगता है। क्योंकि क्रोध का बल दबाने से आता है, देखने से नहीं। इसी तरह दुख को देखो बिना दुखी हुए, भय को देखो बिना उससे भागे, ईर्ष्या को देखो बिना खुद को दोष दिए। इन भावनाओं को देखने की कला ही शांत होने का विज्ञान है। किसी ने पूछा था शांति पाने का तरीका क्या है, और उत्तर था तरीका मत खोजो। तरीका खोजते ही तुम उससे दूर चले जाते हो। बस उस जगह वापस लौट जाओ जहां तुम पहले से शांत हो। शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी, किसी पहाड़ में, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में। शांति एक यात्रा नहीं, एक वापसी है। और ये वापसी तब होती है जब तुम अपने मन की हलचल को पहचान लेते हो। मन हर समय बहता रहता है, विचार उठते हैं, गिरते हैं, भावनाएं आती हैं, जाती है, इच्छाएं जन्म लेती हैं, मर जाती हैं, और तुम उन्हें पकड़ लेते हो। यही तुम्हारी अशांति की जड़ है। जिसे पकड़ना बंद कर दो वही शांति है। तुम्हें लगता है कि शांत होने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें बदलनी होंगी, लोगों से दूर जाना होगा, परिस्थिति बदलनी होगी, स्वभाव बदलना होगा, पर यह सब बाहरी परिवर्तन है। शांत होने का विज्ञान भीतर के परिवर्तन से शुरू होता है, अवलोकन से। जब तुम देखते हो तो तुम जुड़ते नहीं, जब तुम जुड़ते नहीं तो तुम उलझते नहीं, जब तुम उलझते नहीं तो तुम बहने लगते हो, और बहना ही शांति है। शांति का रहस्य अवलोकन है। देखते रहो, सुनते रहो, महसूस करते रहो बिना प्रतिरोध के। जैसे तुम पहाड़ की चोटी पर बैठकर बादलों को गुजरते हुए देखते हो, क्या तुम बादलों से लड़ते हो? क्या तुम उन्हें रोकते हो? क्या तुम उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हो? नहीं, तुम बस देखते हो। और जितना अधिक तुम देखते हो उतना अधिक तुम भीतर उतरते जाते हो। शांति भी ऐसे ही आती है जब तुम अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने आघातों, अपने संघर्षों को बादलों की तरह गुजरने देते हो। जब तुम इन्हें पकड़ना बंद कर देते हो, मन खाली हो जाता है, और खाली मन ही शांत मन है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तो वह अवस्था है जहां तुम अपना असली चेहरा देखते हो, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी छवि के, बिना किसी अहंकार के। लोग सोचते हैं कि ध्यान करना शांति है। नहीं, ध्यान वह रास्ता है जिस पर चलकर तुम शांति तक पहुंचते हो। ध्यान वह दरवाजा है जिसे खोलकर तुम अपने भीतर प्रवेश करते हो। ध्यान वह दीप है जिससे तुम अपने अंधकार को देख पाते हो। और जब तुम अपने अंधकार को देख लेते हो, वहीं से प्रकाश जन्म लेता है, और वही प्रकाश शांति है। शांति का विज्ञान कहता है कुछ मत करो, सिर्फ देखो, कुछ मत बनो, सिर्फ रहो, कुछ मत पकड़ो, सिर्फ बहने दो। और जिस दिन तुमने यह कर लिया, तुम्हारे भीतर ऐसा आकाश खुलेगा जहां कोई तूफान नहीं पहुंच सकता,
कोई दुख नहीं टिक सकता, कोई क्रोध नहीं टिक सकता। तुम उस केंद्र पर पहुंच जाओगे जहां सिर्फ मौन है, शांत, गहरा, अनंत मौन। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी आत्मा है। शांति स्वयं आ जाती है जब तुम अपने आप को रोकना छोड़ देते हो। मौन, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही अनंत है। मौन वह स्थान है जहां तुम खुद से मिलते हो पहली बार, बिना किसी पर्दे के। मौन वह दर्पण है जिसमें तुम अपने मूल को देख पाते हो। मौन वह सुगंध है जहां तुम्हारा अस्तित्व खिलता है। लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब बोलना बंद कर देना है, पर बोलना बंद करना तो सिर्फ बाहरी मौन है। सच्चा मौन तब आता है जब मन बोलना छोड़ दे, जब विचार शांत हो जाए, जब भीतर की भीड़ थम जाए, जब हलचल, बेचैनी, प्रश्न, इच्छाएं सब स्थिर हो जाएं। बाहरी मौन भीतरी मौन की सीढ़ी है, पर सीढ़ी पर ठहर जाना यात्रा नहीं है। तुम्हें ऊपर चढ़ना है, अंदर उतरना है। मौन को समझना सरल है, बस उसे सुना नहीं जा सकता। मौन को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि मौन शब्द के परे है। तुम मौन को सिर्फ अनुभव कर सकते हो जब तुम बैठे हो और कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, कोई प्रत्याशा नहीं, कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं। तो जो बचता है वही मौन है। और इस मौन में जो समझ जन्म लेती है वह किसी किताब की समझ नहीं है, किसी शिक्षक की दी हुई समझ नहीं है, किसी तर्क, किसी लॉजिक, किसी दर्शन की समझ नहीं है। वह समझ तुम्हारी नहीं होती, वह अस्तित्व की होती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सच तुम्हारे भीतर खुद चल कर आता है, खुद को प्रकट करता है, बताता है यह तुम हो, यही तुम्हारा स्वरूप है। समझ मौन में उतरती है, भीड़ में नहीं, शब्दों में नहीं, विचारों में नहीं, हलचल में नहीं, शोर में नहीं। समझ एक ऊर्जा है जो तभी आती है जब मन का कोलाहल समाप्त हो जाता है। विचार समझ को नहीं पैदा कर सकता, विचार समझ की हत्या करते हैं। विचार शोर है और समझ एक गीत है। गीत शोर में नहीं जन्मता, गीत मौन में जन्मता है। कभी तुमने देखा है जब तुम किसी गहरी बात को सच में समझते हो तो तुम बोलते नहीं, तुम बस चुप हो जाते हो। एक शांति आती है, एक ठहराव आता है, एक गहरी सांस आती है, मानो तुमने कुछ ऐसा छुआ हो जो शब्दों की सीमा में नहीं। वह मौन की समझ है। लोग ज्ञान पाने के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि समझ पढ़ने से आती है, सूचना इकट्ठा करने से आती है, शब्दों को याद कर लेने से आती है। लेकिन समझ आती है जब तुम भूल जाते हो, जब तुम खाली हो जाते हो, जब तुम मिट जाते हो, जब तुम होने की जगह न होने को स्वीकारते हो। मौन में तुम एक खाली प्याले की तरह बन जाते हो और खाली प्याले को ही भरा जा सकता है। जो भरा है उसे और क्या दिया जाए। तुम्हारा मन भर हुआ है अतीत से, स्मृतियों से, घावों से, अहंकार से, प्रतिक्रियाओं से, विचारों से, डरों से। और तुम कहते हो मैं समझूं। कैसे समझोगे? जहां शोर है वहां संगीत कैसे उतरेगा? जहां भीड़ है वहां प्रकाश कैसे उतरेगा? तुम्हें मौन चाहिए, गहरा मौन, जिसे कोई छू न सके, जिसे कोई भंग न कर सके। मौन समझ का द्वार है। और जब तुम इस द्वार में प्रवेश करते हो तो तुम वही नहीं रहते। तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा क्रोध सब बदलने लगता है। क्योंकि समझ तुम्हें बदल देती है, समझ तुम्हें नया जन्म देती है। पर समझ के लिए मौन चाहिए। लेकिन मौन कैसे आएगा? मौन जबरदस्ती नहीं आता। तुम मौन रहूंगा, सोचो, तुम्हारा मन और तेज चलने लगता है। तुम शांत हो जाओ, सोचो, मन और अशांत हो जाता है। तुम कुछ नहीं सोचूंगा कहो, विचार उग्र हो जाते हैं। क्योंकि मन को नियंत्रित करना रेत को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितना जोर लगाओगे रेत उतना ही निकल जाएगी। मौन पाने का मार्ग है मन को समझना, मन को देखना, मन को सुनना,
मन को स्वीकारना। मन को स्वीकार करोगे तो वह शांत हो जाएगा, मन को दबाओगे तो वह विद्रोही बन जाएगा। इसलिए मौन का पहला कदम है अवलोकन। जब विचार उठे देखो, जब भावनाएं आए देखो, जब गुस्सा उठे देखो, जब दुख उठे देखो, जब ईर्ष्या उठे देखो। कुछ मत करो, कुछ मत बदलो, कुछ मत रोको, बस देखो। और देखना इतना गहरा हो जाए कि देखने वाले और देखी जाने वाली चीज दो अलग न बचे, दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं। तब मन रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और मौन उतरता है। मौन जब उतरता है तो तुम पहली बार समझते हो कि जीवन कितना सरल था, तुमने ही उसे जटिल बना दिया। शांति कितनी स्वाभाविक थी, तुमने ही उसे खो दिया। आनंद कितनी सहजता से भीतर था, तुम बाहर खोजते रहे। मौन वह टॉर्च है जो तुम्हें तुम्हारी अंधेरी गुफाओं में रोशनी दिखाती है। मौन वह कुंजी है जो चेतना के द्वार खोल देती है। मौन वह मंदिर है जहां तुम्हारी आत्मा बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और जब तुम मौन में उतर जाते हो तो समझ नदी की तरह बहने लगती है। तुम्हारे भीतर ऐसी स्पष्टता आती है जो तुमने कभी महसूस नहीं की। तुम्हें लगता है जैसे कोई पर्दा हट गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया है, जैसे तुम नए हो गए हो। और वही समझ, वही क्लैरिटी, वही गहराई क्रोध को समाप्त करती है, दुख को हल्का करती है, अहंकार को पतला करती है, चोटों को भर देती है। क्योंकि समझ में करुणा पैदा होती है, समझ में प्रेम पैदा होता है, समझ में धैर्य पैदा होता है। और जहां प्रेम है वहां क्रोध नहीं हो सकता, जहां मौन है वहां प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, जहां समझ है वहां कोई चोट नहीं बचती। मौन तुम्हें छोटा नहीं करता, मौन तुम्हें विशाल करता है। इतना विशाल कि छोटी छोटी बातें तुम्हें छू नहीं सकती, इतना विशाल कि आलोचना हवा की तरह गुजर जाती है, इतना विशाल कि दुख तुम्हें डूबा नहीं सकता, इतना विशाल कि क्रोध उठने से पहले ही घुल जाता है। मौन और समझ ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। जहां मौन होगा वहां समझ आ जाएगी, जहां समझ होगी वहां मौन उतर आएगा। और जब ये दोनों मिलते हैं तुम अस्तित्व बन जाते हो, तुम वही हो जाते हो जो तुम्हें होना था। मुक्त, शांत, जागृत, प्रसन्न, स्वतंत्रता, ये शब्द सुनते ही मन में एक चमक उठती है। हर इंसान कहता है मुझे स्वतंत्रता चाहिए, हर दिल चाहता है मैं आजाद रहूं, किसी का बंधन न हो, कोई मुझे रोक न सके। पर क्या तुम सच में जानते हो कि स्वतंत्रता क्या है? जो स्वतंत्रता लोग कहते हैं वह गलतफहमी है। वे कहते हैं मैं अपनी मर्जी करूं, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं, कोई मुझे कुछ न कहे, मैं किसी से बंधा न रहूं। ये स्वतंत्रता नहीं है, ये अहंकार की भूख है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जिसमें तुम्हें अपनी मर्जी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम अब मर्जी से नहीं अस्तित्व से जीते हो। तुम भीतर इतने तरल हो जाते हो कि जो भी क्षण लाता है वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। स्वतंत्रता कोई चुनाव नहीं, स्वतंत्रता वह अवस्था है जिसमें चुनाव की जरूरत ही नहीं रह जाती। और यह स्वतंत्रता तब आती है जब तुम समर्पण सीख लेते हो। हाँ, यही लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समर्पण और स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत है। समर्पण मानो झुकना है, समर्पण मानो हार जाना है, समर्पण मानो निःशक्त होना है। लेकिन जो झुकना जानते हैं वे ही वृक्ष की तरह मजबूत बनते हैं, जो हारना जानते हैं वे ही प्रेम में जीतते हैं। जो निःशक्त होते हैं उन्हें अस्तित्व अपनी शक्ति दे देता है। समर्पण से स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब तुम जीवन के प्रवाह के आगे झुकते हो तो तुम उसका हिस्सा बन जाते हो, और जब तुम जीवन का हिस्सा बन जाते हो तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुम्हारा क्रोध क्यों होता है? क्योंकि तुम चाहते हो कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार चले, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी उम्मीदों पर उतरे, तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार हो। ये चाहत ही तुम्हें कैद कर देती है। सच्ची कैद दीवारों से नहीं बनती, सच्ची कैद इच्छाओं से बनती है। जहां इच्छा है
वहां असंतोष है। जहां असंतोष है वहां क्रोध है। जहां क्रोध है वहां संघर्ष है। समर्पण इच्छा को भंग कर देता है। तुम कहना शुरू करते हो जो है वही ठीक है, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा जहां जीवन मुझे ले जाए। यह समर्पण तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, ये तुम्हें हल्का बनाता है। और जब तुम हल्के होते हो तुम उड़ सकते हो। जो समर्पित है वह सबसे स्वतंत्र है, क्योंकि अब उसे डर नहीं कि क्या होगा, अब उसे उम्मीद नहीं कि क्या होना चाहिए। अब वह भविष्य की चिंता में नहीं जीता, अब वह खुद को नियंत्रित नहीं करता, अब वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। जो समर्पण की कला जान लेता है वह दुख को बहने देता है, वह क्रोध को गुजरने देता है, वह प्रेम को फूलने देता है, वह मौन को उतरने देता है। और जहां भाव, विचार, ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है वहां मन भी स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता मन की अवस्था नहीं, स्वतंत्रता आत्मा की अवस्था है। तुम्हारा मन हमेशा कैद में रहेगा, क्योंकि मन स्मृतियों में जीता है, भयों में जीता है, तुलना में जीता है। जो भी मन में जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता वहीं जन्म लेती है जहां मन खत्म होने लगता है, जहां मौन शुरू होता है, जहां अस्तित्व से जुड़ाव शुरू होता है। और समर्पण मन को छोड़ने की कला है। यह समर्पण दूसरों के प्रति नहीं है, यह समर्पण किसी धर्म, किसी गुरु, किसी शास्त्र के प्रति नहीं है, यह समर्पण अस्तित्व के प्रति है। जब तुम कहते हो मैं ही सब कुछ नहीं हूं, वह पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। जब तुम कहते हो मेरा नियंत्रण व्यर्थ है, वह दूसरा कदम है स्वतंत्रता की ओर। और जब तुम कहते हो अस्तित्व जो चाहे वही सही, वह अंतिम कदम है। जहां तुम उड़ान भरते हो स्वतंत्रता का स्वाद वही जान सकता है जो समर्पण का रस चख चुका हो। समर्पण की जड़ें गहरी जाएं, तभी स्वतंत्रता का वृक्ष मजबूत होता है। और जब ये वृक्ष खिलता है तुम्हें पहली बार पता चलता है कि जीवन में कोई डर नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, सब कुछ तुम्हारी ही बनाई हुई दीवारें थी। स्वतंत्रता वही क्षण है जहां तुम अहंकार गिरा देते हो, जहां तुम पुराने दुखों को बहा देते हो, जहां तुम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाते हो, जहां तुम्हारा मौन तुम्हें ले जाता है भीतर की खुली आकाशगंगा में। और तब तुम अपने भीतर एक नई हवा महसूस करते हो, इतनी नई कि तुम खुद को पहचान नहीं पाते, इतनी गहरी जैसे कोई द्वार खुल गया हो, इतनी हल्की जैसे तुम पंख बन गए हो। और उस क्षण तुम्हें पता चलता है स्वतंत्रता कोई उपलब्धि नहीं है, स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है, स्वतंत्रता कोई मंजिल नहीं है, स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अपनी प्रकृति है, अपना मूल है। तुम स्वतंत्र पैदा हुए थे, तुम ही रास्ते में खो जाते हो, तुम ही गांठें बनाते हो, तुम ही कैदें बनाते हो, तुम ही दीवारें खड़ी करते हो। समर्पण इन सभी दीवारों को गिरा देता है, और दीवारें गिरे तो स्वतंत्रता स्वयं आ जाती है। स्वतंत्रता वही है जहां तुम अस्तित्व को हाँ कहते हो, जहां तुम जीवन को हाँ कहते हो, जहां तुम हर भाव, हर स्पर्श, हर हवा की लहर को हाँ कहते हो, जहां तुम कहते हो मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं बहूंगा। और बहते हुए तुम वहां पहुंचते हो जहां सदियों से लोग पहुंचना चाहते थे, अपने आप तक, अपने सत्य तक, अपने मूल तक। और जब तुम अपने मूल तक पहुंच जाते हो तो वहां न दुख बचता है, न क्रोध बचता है, न डर बचता है, न क्लेश बचता है। वहां सिर्फ एक ही चीज बचती है, स्वतंत्रता। और वह स्वतंत्रता तुम्हें कहती है अब तुम लौट आए हो, अब तुम घर पहुंच गए हो, अब तुम वही हो जो हमेशा से थे।